जय हिंद। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया था भाई, चैनल के साथ बने रहिएगा डेफिनेटली। अगर आईटीआई डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर भाई कोई भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आता है किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने मिलेगी। और जो भी कैंडिडेट भाई यहाँ पर चैनल के साथ बने हुए हैं, डेफिनेटली उन्हें हर इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिल जाती है। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो केंद्रीय टूल रूम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है। थोड़े से इंग्लिश वाले पेज पर लेकर मैं आपको चलता हूँ तो यहाँ पर हम चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। ठीक है, तो सेंट्रल टूल रूम मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, मतलब इसके अंतर्गत जो है ये डिपार्टमेंट आता है। टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसएमई, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट निकाली गई है, क्या क्या भाई यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहने वाला है, तो सारी चीज़ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो इंजीनियर की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें मैकेनिकल की 2 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है मतलब मैकेनिकल और ये दोनों पोस्टें अनरिजर्व्ड की हैं। ठीक है, यहाँ पर केवल जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप जनरल से अप्लाई कर सकते हो अगर अदर कैटेगरी से हो तो। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पर या तो डिग्री होना चाहिए या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, टूल, डाई मेकिंग, प्रोडक्शन, इन सब में अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर नील फॉर डिग्री, मतलब एक्सपीरियंस का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक्सपीरियंस डिग्री के लिए कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर जरूरी नहीं है, लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए टूल रूम या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का। ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अनरिजर्व्ड की एक ही पोस्ट है। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया भाई, यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में आपका है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो आप अप्लाई कर सकते हो भाई। यहाँ पर भी सेम 2 साल का एक्सपीरियंस आपको डिप्लोमा में होना चाहिए, और अगर डिग्री की हो तो भाई यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है। एज आपका बता देता हूँ भाई, यहाँ पर 30 साल आपकी एज रखी गई है, 30 साल। उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है, लेवल 6 का सैलरी रहेगा। यहाँ पर भी लेवल 6 का है, तो भाई काफ़ी अच्छा सैलरी है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपीरियंस 5 साल का है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर डिग्री इन कॉमर्स, कॉमर्स में आपकी डिग्री होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर यहाँ पर रखी गई है। असिस्टेंट परचेस ऑफिसर की यहाँ पर एक पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका लेवल 6 का सैलरी रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर डिप्लोमा आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, लेकिन यहाँ पर 5 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर भी जो है आपके लिए 3 साल जो 35 ईयर एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद आते हैं भाई आईटीआई वाले जो कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा आईटीआई वालों को अगर मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो है पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पर लेवल 2 का आपका यहाँ पर सैलरी रहेगा, जिसमें 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा, प्लस अदर अलाउंसेस आपको दिए जाएंगे। तो भाई यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली। यहाँ पर मैकेनिकल की 3 पोस्ट है, जिसमें यूआर की 1 है, ओबीसी की 1 है, एससी की 1 है। आपका यहाँ पर 10th और आईटीआई होना चाहिए। ट्रेनर या फिर मिलर या फिर ग्राइंडर या फिर आपका यहाँ पर मशीनिस्ट या फिर मिलर, राइट ग्राइंडर या फिर टूल एंड डाई मेकर, इनमें से आपने किसी एक में भी अगर आईटीआई करके रखा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ओबीसी की 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी आईटीआई आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर हीट ट्रीटमेंट की 1 पोस्ट है, यहाँ पर भी आपका 10th या फिर देखो यहाँ पर आपका 10th पास है तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 2 साल का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। हीट ट्रीटमेंट SIDO टूल रूम से अगर है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, कोई भी टूल रूम इंडस्ट्री में या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट का आपका अगर 1 साल का एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट 30 साल 3 साल यहाँ पर रखी गई है ना। तो इसको जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी आपको दे दिया जाएगा इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग। LDC की भी यहाँ पर पोस्ट है, यहाँ पर आपका जो है ग्रेजुएशन इन कोई भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और यहाँ पर 30 वर्ड्स पर मिनट आपके यहाँ पर टाइपिंग होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का आपके पास होना चाहिए, कोई भी अकाउंटेंट, स्टोर या एडमिनिस्ट्रेशन इन रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन का, और मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल है यहाँ पर तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो भाई सेम वही क्राइटेरिया। यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है ST SC को यहाँ पर, और जो इंटरनल कैंडिडेट है ST SC जो इंटरनल कैंडिडेट है उनको 5 साल का, और यहाँ पर 3 ईयर का OBC को यहाँ पर दिया जाएगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, अब क्या करना है भाई, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। कहाँ से करोगे भाई, तो लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जो है एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो। अब वो तो भाई यहाँ पर फ़ोन में तो वो डाउनलोड होगा नहीं, आप मोबाइल जो है कंप्यूटर से उसका किसी भी यहाँ पर कैफे पे जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करवा कर निकलवा कर उसका प्रिंट घर लेकर आ सकते हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, अब
यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं क्लियर करूँ तो आपको 6 जून 2023 से पहले पहले इस फॉर्म को डिपार्टमेंट को भेज देना है शाम को 5:30 बजे से पहले। अब कहाँ भेजना है तो उसके लिए आगे बने रहिए, मैं और चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हो अगेन ये जो है यहाँ पर फिर से इसको जो है यहाँ पर बताया गया है कि भाई क्या क्या यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है सेम भाई। तो थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को यहाँ पर लेकर क्लियर करते हुए चलूँ, है ना, तो जैसा कि यहाँ पर जो है बताया गया है कि भाई ये जो बेस देखो यहाँ पर थोड़ा सा पोस्टों को और मैं क्लियर कर देता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है ये कि भाई द अपॉइंटमेंट वुड बी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर इनिशियल विथ फर्दर एक्सटेंस बेस्ड ऑन रिव्यू ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल। मतलब 5 साल शुरू में आपको यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जाएगा, देन इसको आगे जो है एक्सटेंड करते रहेंगे। ये तो डेफिनेटली भाई निकालते नहीं है ये आपको, ये परमानेंट जैसा ही आपका रहेगा। बस ये जो है इन्होंने एक चीज़ यहाँ पर लिख दी है कि 5 साल आपको ये शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखेगा, ठीक है। तो भेजना कहाँ है भाई फॉर्म, तो ये भेजना है आपको द जनरल मैनेजर, जैसा कि आप हाईलाइट करके देख रहे हो भाई यहाँ पर ब्लैक कलर में दिख रहा है, द जनरल मैनेजर सेंट्रल टूल रूम A5 फोकल पॉइंट लुधियाना। इस जगह पर जो है आपको यहाँ पर भेज देना है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को। अब एप्लीकेशन फॉर्म को मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ। देखो भाई एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, उसको फिल करोगे, उसके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स अटेस्ट करोगे, जिसमें आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आ जाता है, मार्कशीट आपकी आ जाती है, कोई भी टेक्निकल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ जाता है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो भी डोमिसाइल वगैरह सारा कुछ आपको अटेस्ट करके सारे सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपके जितने भी जो है प्रूफ के सर्टिफिकेट है वो सारे के जेरोक्स अटेस्ट करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके और उसको लिफाफे में रखना है बड़े वाले, उस पर एड्रेस लिखना है अपना और जहाँ भेज रहे हो उसका, ठीक है। एक छोटे लिफाफा अंदर रखना है, उसमें फिर आपको फोटो वगैरह डाल देना है। तो ये सारा कुछ आपको करके तो डिपार्टमेंट को यहाँ पर भेज देना है, ठीक है। और स्पीड पोस्ट भी आप भेज दे दीजिएगा तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि जो है भाई टाइम से ये पहुँच जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं चीज़ों को क्लियर करते हुए चलूँ तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पर सब पोस्ट के लिए सेम यहाँ पर लोकेशन दिया गया है भाई, इसी लोकेशन पर आपको जो है यहाँ पर जो है भेज देना है, क्या बोलते हैं अपना जो फॉर्म है एप्लीकेशन फॉर्म को वो। अब यहाँ पर देखो भाई अलग अलग पोस्ट के लिए थोड़ा सा लोकेशन का भी यहाँ पर जो है मैंने अभी ध्यान दिया है कि यहाँ पर द जनरल मैनेजर सेंट्रल टूल रूम A5 फेस, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये इसके अकॉर्डिंग फेस 5 फोकल पॉइंट इस जगह पर आपको भेजना है। ये फेस की संख्या जो है यहाँ पर चेंज हो रही है, अलग अलग फेसेस में आपको भेजना है। ये फेस भी यहाँ पर लिख दिया गया है, तो ये अलग अलग फेसेस में आपको भेजना है। ये तो आप अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग भाई ध्यान से एड्रेस को फिलअप कीजिएगा, है ना। अब एप्लीकेशन फॉर्म पर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चल देता हूँ, तो ये चीज़ों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब एप्लीकेशन फॉर्म अगर मैं क्लियर करूँ तो ये जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म आप देख सकते हो भाई। यहाँ पर जो है इसका एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप भाई जरूरी हो तो आप कंप्यूटर से ही इसको डाउनलोड करवाएं और इसका जो है यहाँ पर प्रिंट आउट निकलवाएं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है फ़ोन में ओपन करना इसका अभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म में डेफिनेटली आप भर सकते हो। यहाँ पर कोई भी जो है इशू नहीं आएगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में। तो भाई यही इन्फॉर्मेशन देनी थी रिक्रूटमेंट को लेकर। बाकी कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आने वाले हर अपडेट के लिए भाई चैनल के साथ जरूर बने रहना, ताकि आने वाला हर अपडेट आपको यहाँ पर इस चैनल पर टाइम से देखने मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।